Hello everyone, this is Ashish Best, a practicing company secretary from Delhi. So आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू फाइल फॉर्म MGT 7। स्टार्ट करेंगे हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। सो MGT 7 कौन कौन फाइल करता है? MGT 7 बेसिकली फाइल करते हैं कंपनीज। एवरी कंपनी, हर एक कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी होगी, हर कंपनी फाइल करती है MGT 7। अगर MGT 7 कोई कंपनी फाइल नहीं करती है या लेट करती है फाइल करने में, पहली बात तो ये फाइल करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, हर कंपनी को फाइल करना है। बट इन केस कंपनी अगर फेल होती है फाइल करने में और डिले करती है फाइल करने में, तो जितना भी दिन का उन्होंने डिले किया होगा उतने टाइम का उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है 100 रुपीज़ पर डे। अगर सपोज कंपनी ने 10 दिन से लेट करा है फाइल करना MGT 7, तो 10 डेज इंटू 100 रुपीज़, दैट इज 1000 रुपीज़। तो उस टाइम उसको 10 डेज की पेनल्टी पड़ेगी 1000 रुपीज़ इन एडिशन टू अ नॉर्मल फीस जो लगती ही है। इन केस कंपनी ने एक साल तक फाइल नहीं किया तो 365 इंटू 100, दैट इज जितना अमाउंट आएगा दैट इज उसकी पेनल्टी होगी वो। तो इन फॉर्म्स को बेसिकली हम जब फाइल करते हैं तो इनको हमको बेसिकली लेट नहीं करना। और ये जो पेनल्टी बताई गई है ये सिर्फ प्रोसीजरल पेनल्टी है, दैट इज जो फॉर्म फाइल करने की पेनल्टीज हैं जो ये मैं बता रहा हूँ आपको अभी इस टाइम पे। इनके अलावा आपने जो लॉ का आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है, फॉर्म को टाइमली फाइल ना करके, उसकी पेनल्टीज अलग प्रेस्क्राइब्ड है कंपनीज एक्ट में। ये जो फॉर्म फाइलिंग की पेनल्टी दैट इज 100 रुपीज़ पर डे, वो तो पड़ेगी पड़ेगी आपको जब फाइल करोगे फॉर्म को। बट अगर आप इस फॉर्म को लेट फाइल करते हैं आफ्टर ड्यू डेट, तो उसके लिए आपको ROC से नोटिस आ सकता है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपको नोटिस आ सकता है इन फ्यूचर। वो अभी नहीं आएगा, आपको क्या पता आ भी जाए, क्या पता ना भी आए, क्या पता कुछ टाइम बाद आए, लेकिन आएगा ज़रूर आपको नोटिस, क्योंकि आपने फॉर्म लेट फाइल करा है। तो उसके रिगार्डिंग आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से नोटिस आएगा कि आपने ये फॉर्म लेट फाइल करा है, आपने ये फॉर्म लेट फाइल क्यों किया है। तो वो आपसे रिप्लाई मांगेंगे और आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपने जितनी भी टाइम ड्यूरेशन का आपने लेट फाइल किया है। मतलब दो तरह की पेनल्टी आप पे करोगे। एक आप पे करोगे जब आप फॉर्म फाइल करोगे, दूसरी आप पे करोगे जब आपको नोटिस आएगा फ्रॉम ROC। सो ऐसा लेट करना ही क्यों है? एक प्रोफेशनल को आप हायर करो, एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी जो आपका जो जितनी भी कंप्लायंसेस है कंपनी में वो चेक पे रखे, हर चीज़ ध्यान रखे कि वो टाइमली चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। बिकॉज टाइमली जो चीज़ फाइल नहीं होती है उसका रिकॉर्ड ROC के पास होता है, वो आपको नोटिस कभी भी भेज सकता है। ठीक है, तो MGT 7 जो होता है उसके अंदर क्या क्या अटैचमेंट जाती है। पहली अटैचमेंट जो मैंडेटरी अटैचमेंट है वो आपकी है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। दूसरी अटैचमेंट है आपकी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपका, अगर आपकी स्मॉल कंपनी है, अगर मैं अपने टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाऊं, तो अगर हम पहले टाइप्स ऑफ MGT 7 कवर कर लेते हैं, पहले एक काम करते हैं। जो MGT 7 है आपके वो दो तरह के होते हैं। MGT 7 इन द केस ऑफ स्मॉल कंपनीज MGT 7A फाइल करती है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो वो MGT 7A फाइल करेगी, दैट इज दिस वन। तो आप MGT 7A फाइल करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो प्रेस्क्राइब्ड है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है एज पर कंपनीज एक्ट, उसको भी हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि स्मॉल कंपनी अगर है आपकी तो आप MGT 7A फाइल करेंगे। दूसरा, अगर आपकी स्मॉल कंपनी नहीं है, आपकी बड़ी कंपनी है, तो आप MGT 7 फाइल करेंगे। दोनों फॉर्म में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, अटैचमेंट का ही फर्क पड़ता है। तो अगर हम कवर करते हैं पहले MGT 7A, दैट इज स्मॉल कंपनीज के लिए, तो MGT 7A में जो होती है आपकी अटैचमेंट होती है दो सिर्फ, वो होती है आपकी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। MGT 8 नहीं बनता है स्मॉल कंपनीज का। तीसरी चीज, अगर आपने ROC से कुछ एक्सटेंशन लिया है इस फॉर्म को फाइल करने का, सॉरी, अगर आपने AGM होल्ड करने का, अगर आपने लेट होल्ड, आपको AGM आप होल्ड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, बाय वट एवर रीजन, आप एनुअल जनरल मीटिंग लेट होल्ड कर रहे हैं या होल्ड नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप अप्लाई करें ROC के पास। तो ROC 3 महीने तक का आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है।
तो इन केस अगर आपको एक्सटेंशन मिला है तो उसका एक्सटेंशन का प्रूफ भी आप उस फॉर्म के अंदर लगाएंगे अगर आपने अप्लाई किया है एक्सटेंशन के लिए। तो ये हो गया आपका MGT7A का जो कॉलम है, जो अटैचमेंट है वो। अगर हम बात करते हैं MGT7 की बात, जो बड़ी कंपनीज की होती है MGT7, तो उसकी अटैचमेंट जो होती है वो होती है आपकी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। दूसरा होता है आपका MGT8। अब MGT8 जो होता है वो भी किसी किसी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, नॉट ऑल कंपनीज। MGT8 जो होता है बेसिकली उन कंपनीज में एप्लीकेबल होता है जिन कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर गया है। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड दिया है MGT8 के लिए भी, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। अगर MGT8 उस थ्रेशोल्ड लिमिट में अगर कंपनी फॉल कर रही है आपकी, तो आपको MGT8 जो है एज एन अटैचमेंट अटैच करना है MGT7 के साथ। तो ये चीज़ होती है। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि MGT7 जो होता है वो सर्टिफाई करता है आपका प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन करता है। और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो होता है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोल सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटी दे रखी है वो है कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। जैसे हम तरह के हमारी तरह जो प्रोफेशनल्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, उन वही लोग जो है इस फॉर्म को सर्टिफाई कर सकते हैं MGT7 को। उसी तरह से MGT8 जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होता है, बट वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होता, उसको बेसिकली हैंड रिटन होता है या टाइप रिटन जो भी है आप करते हैं MGT8 प्रिपेयर करते हैं, उसको हैंड रिटन साइन भी करते हैं और साइन करके स्कैन करके उसको हम अटैच करते हैं MGT7 के साथ। और MGT8 भी जो होता है वो सर्टिफाई करता है सोलली बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और किसी प्रोफेशनल के पास उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो MGT8 को सर्टिफाई करे। तीसरी चीज़ ये है। चौथी चीज़ हम आते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन पे। टाइम ड्यूरेशन जो होता है इसका 60 डेज होता है। विद इन 60 डेज यू हैव टू फाइल MGT7 और MGT7A फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जिस दिन भी आपने होल्ड करी है उसके 60 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। पेनल्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है, 100 रुपये पर डे, जितने भी टाइम आप डिले करेंगे। और इसके अलावा ROC की जो नोटिस आएगी बाद में वो अलग अगर आती है तो, और आएगी जरूर अगर आप लेट फॉर्म फाइल करेंगे तो, क्योंकि आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है एक्ट का। अब कंटेंट में आ जाते हैं एक बार। मैंने MGT7A में कवर नहीं करूंगा, मैं MGT7 कवर करूंगा क्योंकि MGT7 जो है वो वास्ट फॉर्म है इन कंपैरिजन टू MGT7A। तो MGT7 में जो कंटेंट जो दिए रखे हैं वो MGT7A में ऑलरेडी है और वो वास्ट फॉर्म है, तो हम MGT7 कवर करेंगे। सो MGT7 जो है वो फॉर्म कुछ इस तरह दिखता है, ये रहा फॉर्म, ठीक है। सो सेम है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ MGT7 मैंने खोल लिया है। आपको कंपनी का CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है यहाँ डालना है। यहाँ डाल के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी प्रिफिल हो जाएगी, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया आपका, ईमेल आईडी होगी, टेलीफोन नंबर कभी कभार प्रिफिल होता है, नहीं होता तो आप उसमें मैनुअली आप इसको फिल कर लेंगे। वैसे ही आपका पैन नंबर हो गया, पैन नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आप नेम कंपनी का प्रिफिल होता है आफ्टर प्रीफिलिंग योर CIN। इसके बाद आप कंपनी का टाइप यहाँ डालेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स से, सब कैटेगरी डालेंगे। कंपनीज वेदर कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल नॉट, आप यस और नो करेंगे इसमें। रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपकी कंपनी है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ये है या नहीं है, यस और नो करेंगे। जो भी चीज़ें आपकी केस में एप्लीकेबल है वो आप यस या नो करके यहाँ पर करेंगे क्लिक। देन फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इसको फाइल कर रहे हैं। एजीएम किस दिन होल्ड करी भी है या नहीं करी है वो भी फिल करेंगे इसमें। क्या आपका कोड किस कोड में आपकी एक्टिविटी फॉल करती है वो कोड यहाँ मेंशन करेंगे आप, और वो कोड मेंशन करने के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। MCA की साइट पे आपको ये मिल जाएगा कोड, जो कोड होता है आपका अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी आप इसको डाल सकते हैं। देन आप सब्सिडरी, जो आपकी सब्सिडरी होगी या आपकी जो भी जॉइंट वेंचर्स होंगे, आपकी होल्डिंग कंपनी होगी, यहाँ पर उनकी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे इस वाले कॉलम में। देन कोई भी शेयर ट्रांसफर हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे आप। अगर आपके ट्रांसफर्स मोर देन 10 होंगे, अगर आपके शेयर ट्रांसफर जो है मोर देन 10 है तो उस केस में आप यहाँ पर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 10 शेयर ट्रांसफर को ही आप यहाँ फिल कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। अगर 10 से ऊपर आपके शेयर ट्रांसफर्स है लाइक 20 हैं 40 हैं, तो उस केस में आप एक सेपरेट शीट उसमें अटैच कर सकते हैं एज एन अटैचमेंट इस फॉर्म के अंदर,
ठीक है, तो ये शेयर ट्रांसफर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। देन डिबेंचर्स के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर डिबेंचर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आप आगे टर्नओवर आ जाएगा इस साल का, यहाँ आप नेटवर्क फिल करेंगे कंपनी की इस साल की। उसके अलावा कोई प्रमोटर की इन्फॉर्मेशन देंगे, कितने प्रमोटर स्टार्टिंग में थे, कितने प्रमोटर्स आपके एट द एंड ऑफ द ईयर रह गए, कितने अदर देन प्रमोटर हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने थे स्टार्टिंग में, कितने रह गए लास्ट में, नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव सबकी इन्फॉर्मेशन देंगे, कितनी होल्डिंग उन्होंने होल्ड कर रखी है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, कितने डायरेक्टर चेंज हुए ड्यूरिंग द ईयर, कितने इन्होंने रेजिग्नेशन दिए, कितने ऐड ऑन हुए इसके अंदर, चेंजेस देंगे, इसमें सब रिपोर्टिंग देंगे इसके रिगार्डिंग आप। उसके अलावा लास्ट ईयर की जो जितने भी इस साल जितने भी ड्यूरिंग द ईयर आपने जनरल मीटिंग्स करी है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे, उनकी डेट देंगे, कितने लोगों ने अटेंड करी है, कितने लोग एंटाइटल्ड थे अटेंड करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पर। उसके अलावा बोर्ड मीटिंग कितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई है, कितने लोगों ने अटेंड करी है, कितने लोग एंटाइटल्ड थे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, कब कब हुई है बोर्ड मीटिंग्स। बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं ये, कोई बोर्ड मीटिंग अगर मिस हो गई तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है आपको बाद में। कमेटी मीटिंग्स, इन केस आपकी कंपनी में कोई डिफरेंट तरह की कमिटीज़ हैं, लाइक आपकी अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उस कमेटी के बारे में आप यहाँ पर मीटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। कोई अगर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी है या कोई भी अदर टाइप ऑफ कमेटी है तो आपकी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर। कोई रेम्युनरेशन दिया है आपने किसी डायरेक्टर को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर, ठीक है। और साथ में आप कुछ यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ती है कि आपने सारे डिस्क्लोजर्स और कंप्लायंसेस करे हैं एज पर कंपनीज एक्ट, तो वहाँ आप यस करेंगे। कोई नहीं करा है तो आप नो करके यहाँ पर रिपोर्टिंग देंगे इसके बारे में। कोई पेनल्टी या पनिशमेंट का कोई नोटिस आया हो, कोई भी आपने कंपाउंडिंग करवाई हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर अगर आप अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर यस बोलेंगे, देन वो नीचे टैग हो जाएगा अटैच करने के लिए आपका। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर आप MGT 8 आपके केस में अगर एप्लीकेबल है, लाइक अगर 10 करोड़ से ऊपर अगर आपकी शेयर कैपिटल है और 50 करोड़ या फिर 50 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है, तो उस केस में आपको ये MGT 8 देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको उसके बारे में जो प्रोफेशनल जो सर्टिफाई करेगा वहाँ पर उसका नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे आप, जो सर्टिफाई करेगा उसको MGT 8 जो आप अटैच करेंगे इसमें, अगर आपके केस में वो एप्लीकेबल है। इसके बाद वो नॉर्मल यहाँ पर आप वो रेजोल्यूशन नंबर देंगे एंड देन डेट देंगे जिस रेजोल्यूशन नंबर से आप ऑथराइज कर रहे हैं डायरेक्टर को इस फॉर्म को साइन करने के लिए, यहाँ उनका डेट डाल देंगे डायरेक्टर का। और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा उस प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन। देखिए मैंने कहा था आपको कि आप सिर्फ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में है उन वही ऑथराइज्ड है। यहाँ पर अगर इन केस कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है अगर कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर इन केस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, मतलब बेसिकली अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अगर एम्प्लॉयमेंट में है और कंपनी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है अपॉइंट करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी, तो उस केस में वो कंपनी सेक्रेटरी भी इसको सर्टिफाई कर सकता है इस फॉर्म को, ठीक है। जिस केस में अगर किसी केस में कंपनी में मैंडेटरीली रिक्वायर्ड नहीं है कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंट करना, तो उस केस में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो इस फॉर्म को सर्टिफाई करेगा। लास्ट में अटैचमेंट वही लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ इस बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Thank you so much.